आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्टूबर का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ट्राई बैलेंस जो प्रॉपर हम लोगों का आया था, और ट्रांजेक्शन कहाँ तक हम लोगों ने किया था, अक्टूबर तक। इसका हम लोग डिटेल कहाँ पे देखने वाले हैं, डे बुक में। ठीक है, और ट्राई बैलेंस देखने के लिए आपको आना होगा, बिल्कुल ठीक है, कंफर्म है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया था ट्राई बैलेंस भी, इंटर करेंगे ट्राई बैलेंस यहाँ से चेक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025 से। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पेड हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। कितना रुपए दे रहे हैं, 35,000। इसमें से एडजस्टमेंट कितना बनेगा आपका, 5,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पहले से हम लोग ऐसे करते हुए आ रहे हैं। फिलहाल में अभी देख लीजिएगा, पेड सैलरी एक्सपेंसेस जो कि 35,000 बाई चेक, और चेक किस बैंक का है, पीएनबी का। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि नोट्स में एडजस्ट आपको करना है 5,000 रुपये, यानी कि सैलरी में से काट लेना है। कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री इससे पहले हम लोग बहुत बार इसकी कर चुके हैं, धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते हुए आ भी रहे हैं। तो मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5 की, डेबिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में हम लोग एडवांस 5,000 रुपये डिडक्ट करेंगे और चेक काटेंगे पीएनबी बैंक का। तो सबसे पहले एंट्री करते समय, है ना, दूसरे मंथ में जाना तो सबसे पहले क्या करना होगा, F2 करना होगा। ठीक है, F2 हम लिख देते हैं 1.11। ठीक है, ये नवंबर में आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी, वाउचर में आएंगे और करेंगे F5। ठीक है, देते हैं सबसे पहले सैलरी एक्सपेंसेज। ठीक है, 35,000। ओके, ठीक, और यहाँ पे फिर क्रेडिट में देना हम लोगों को सैलरी एडवांस। ठीक है, सैलरी एडवांस, सैलरी एडवांस का अंडर क्या है, लोन एंड एडवांस एसेट्स। कभी भी आपको देखना हो तो कंट्रोल के साथ इंटर आप करके देख सकते हैं, प्रॉपर आपको कल भी बताया गया था। इंटर करते हैं, इसमें भरेंगे हम लोग 5,000। ठीक है, और फिर इंटर करते हैं, क्रेडिट में देते हैं पीएनबी बैंक, देखिए ऑलरेडी उठाया हुआ है। प्रॉपर नरेशन लिखेंगे और इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट। ठीक है, वाकई में नवंबर में जा रहा है कि नहीं, इसके लिए देखने के लिए हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, फिर आते हैं डे बुक में, इंटर करेंगे तो देखेंगे ट्रांजेक्शन हम लोगों का नवंबर में ही आ रहा है। कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा, डिटेल वाइज आप लोग एंट्री करिएगा, बिल्कुल आप लोगों का ट्राई बैलेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए सैलरी हम लोग एडवांस किए थे, उसी में से डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑफिस रेंट तो देंगे। ठीक है, सैलरी भी उसमें कट रहा था, ऑफिस रेंट भी हम लोग एडवांस किए थे। ऑफिस रेंट के अकॉर्डिंग कितना एडवांस किए थे, 10,800। उसी में से डिडक्ट होते हुए कितना आ रहा है, 2,700 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री जो करने वाले हम लोग, जब भी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होती हैं वो आपकी होंगी F7 में। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले करते हैं वाउचर, उसके बाद से करेंगे F7 जनरल वाउचर। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे देना होगा आपको ऑफिस। अब वो से बहुत कुछ देखिए, धीरे धीरे आप एंट्री करते जाएंगे तो मार्च तक बहुत सारे लेजर बन जाएंगे। इसमें ध्यान से सिलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, इंटर करेंगे, इसमें फुलफिल हो जाएगा। रुपए आपको देना 2700, और प्रेस इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले से उठा रखा, यानी इससे पहले हम लोग अक्टूबर में इसी तरीके की एंट्री किए थे, तो टैली प्रीवियस वाले एंट्री को प्रॉपर उठाता रहता है। एडवांस ऑफिस रेंट देंगे और उसके बाद से नरेशन लिखेंगे, प्रॉपर इसको एक्सेप्ट करा। अभी देखिए एडवांस कितना इसका है, 5,400 अभी बाकी, यानी कि इतना अभी कटने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इशूड कर रहे हैं, इशूड करें या फिर पेमेंट करें। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5 में। ठीक है, अभी चेक हम लोग इशूड कर रहे हैं, किस बैंक का चेक जारी कर रहे हैं, पीएनबी का, क्योंकि हम लोग का खाता पीएनबी बैंक में खुला, तो पीएनबी बैंक का हम लोग चेक इशूड कर रहे हैं। कितना रुपए है, कितना रुपए है नहीं पता है। ठीक है, लेकिन एक बात है ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम लोग पैसे किसी को दिए रहते हैं तो वो बातें हम लोग को यादें रहते हैं। ठीक है, तो पैसे हम लोगों ने इससे लिया था ना, कितना लिए थे आप लोग, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना पैसे आपने लिए थे इससे। ठीक, इसको वापस कितना रिटर्न कर दिए थे, 3,50,000 ये वापस कर लिए थे, बचा कितना, 1.5 लाख रुपए। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक है, अब 1.5 लाख पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, अभी इससे पहले जब हम लोग कभी पैसा टाइम वाइज देते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अभी क्या है कि इंटरेस्ट हम लोगों से ले रहा है 2% का, क्योंकि और लेट ले लिए इसमें, तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं 2% से। क्लियर है ना, और उसके बाद से इसकी एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ से एंट्री जब हम लोग करेंगे तो देखिएगा, मेक एन एंट्री आपकी F5 बनेगी राकेश का। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा,
इंटरेस्ट पेड का आपको लेजर बनाना होगा, नहीं बना है तब तो ठीक है, नहीं बना होगा तो Alt+C करके बनाएंगे। बाकी पीएनबी बैंक से यहाँ देते हैं। देखिए यहाँ दोनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिसीवर में ये हम लोगों का डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज ऑलवेज टाइम आपका डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। बाकी क्रेडिट से हम लोग पीएनबी है, ये बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट देते समय इंटरेस्ट रिसीव मत कर दीजिएगा, वरना इनकम में पहुंच जाएगा इसमें। देखिएगा सबसे पहले एंट्री करने के लिए हम लोगों का आना होगा F5, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं हम लोग राकेश, इंटर करेंगे। देखिए अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है 1,50,000, इंटर करेंगे, ठीक है। क्रेडिट में आपको देना क्या है, इंटरेस्ट पेड, आई बटन प्रेस करिएगा और इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग इंटरेस्ट पेड, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट देना है, हाँ तो यहाँ पे 2% निकालेंगे, Ctrl+N करेंगे, इसमें ले लेते हैं 1,50,000, एस्टिक्ट सिंबल 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इंटर करें, कितना हो रहा है 3,000, 3,000 रुपये। तो यहाँ पे स्कैप करेंगे और यहाँ पे हम लोग भरेंगे 3,000, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं ना इसमें, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए इंटर करिएगा इसमें। फिर उसके बाद से पीएनबी बैंक से, वैसे पीएनबी बैंक से जाना कितना था, सिर्फ 1.5 लाख रुपए जाता, लेकिन अब कितना जाएगा यहाँ से, देखिए, ठीक है। अब मेन चीजें क्या आती हैं, यदि हम एंट्री बेस इसी पे करते रहेंगे, देखिएगा तो क्या होता है कि कुछ चीजें अभी यहाँ पे देखिएगा मैंने मिस्टेक किए हुए हैं, जैसे डेबिट और डेबिट, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। तो मेन चीज यही चीज हम लोग एंट्री करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यही उठाया है यहाँ पे, और हम लोगों का सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ से देखिए ना, एंट्री करते समय सब कुछ सही लग रहा है, और एंट्री भी आप कराएंगे ना तो ऐसे एक्सेप्ट भी हो जाएगा, देखिए हो भी गया, ठीक है। हम लोगों को लगेगा सब कुछ सही किए हैं, लेकिन एक बस हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, डी बदलना यहाँ पे, बाकी सब कुछ हम लोगों का सही था, ठीक है। तो ये अमाउंट हम लोग का 3,000 रुपए, जहां पे उसको प्लस करना था वहां माइनस कर लेगा, ठीक है। तो अब इस एंट्री को एडिट करना है तो दो प्रोसेस से है, हमने आप सबको बताया, या तो आप पहले चले जाइए डेबुक में और इस एंट्री को डिलीट कर डालिए, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है नहीं डिलीट करना, इंटर करिए, बस आपको एक ही चीज यहाँ पे बदलना था, डी करना था, ठीक है। ओनली भाग छोटा सा यहाँ पे, क्योंकि इसका अंडर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर हो रहा है ना, कंट्रोल के साथ इंटर करके देख लेंगे। तो वहां पे हम लोगों ने इनकम टाइप का बना दिया था, इसी वजह से अब देखिएगा जहां पे हम लोगों का 1.5 लाख, अब जाएगा कहाँ पे 3,000, और इसमें हम लोग भरेंगे। अब हम लोग के पीएनबी बैंक से कितना जाएगा, 1,53,000, 3,000 इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट अब हम लोग कराएंगे, ये एंट्री हम लोग की अब सही हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा ध्यान से, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्या रिसीव कर रहे हैं, देखिएगा क्या रिसीव कर रहे हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तो समझते होंगे, यदि आपके दिमाग में यदि स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आता तो सीधा सीधा समझ लीजिए कागज, ठीक है। बैंक से गए, आपने कागज रिसीव किया, यानी कि डिटेल वाइज। अब बैंक से वाला क्या कागज आपको देगा, जाहिर सी बात है कि आप जब ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, पैसे निकाल रहे होंगे, जमा कर रहे होंगे, तो उसी का डिटेल वाइज देता है। तो वो डिटेल वाइज दो जगह मिलता है, या तो आप पासबुक पे अपने प्रिंट करा लीजिए, लेकिन बैंक में कभी कभी पासबुक जब हम लोग प्रिंट कराते हैं तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो छूट जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग बैंक से स्टेटमेंट मांगते हैं, उसके लिए एक छोटा सा आपको लेटर लिखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको स्टेटमेंट चाहिए, और वो स्टेटमेंट का एक चार्ज लगता है, बैंक वाला उसी आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा, ठीक है। ऐसे भी होते हैं। प्रॉपर यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली बैंक चार्ज स्टेटमेंट देने वाले हैं, यहाँ पे देने वाले कितना, 575 रुपए, ठीक है। तो 575 रुपए हम लोग से कैश ये नहीं लेने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेगा, हम लोग के खाते से वो डिडक्ट कर डालेगा। लेजर आप लोगों का बना, देखिए यहाँ पे हम लोग एक लेजर नहीं बनाएंगे, हाफ ईयरली बैंक चार्ज का लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेजर बनाया बैंक चार्ज का, क्योंकि एसएमएस चार्ज हम लोगों ने 17 रुपये 50 पैसे दिए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को समझिएगा। रिसीव करे तो इस वर्ड से मत जाइएगा, हाँ मेक एन एंट्री बन जाएगी F6, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कागज रिसीव करें, पैसा नहीं रिसीव करें, यही इंटरेस्ट रिसीव करते ब्याज बैंक से, ठीक है, तब आपकी एंट्री बनती F6 की, पैसा आता तो, ठीक है। कागज आ रहा है उस पर कोई भी वैल्यू नहीं, तो ध्यान रखिएगा। मेन चीजें क्या होगा, मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5, रीजन क्या होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं पेमेंट कर रहे हैं, भाई डिडक्ट कर लिया उसने, आपके खाते से माइनस हो गया, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5 की, ठीक है। डेबिट हो जाएगा बैंक चार्ज और क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए बैंक वाला कभी भी आपसे कैश नहीं मांगेगा, समझ रहे हैं ना,
इस वजह से ऐसी एंट्रियां कभी कभी आ जाती है कि क्वेश्चन देखते ही हम लोग कहते हैं रिसीव है तो मेक एन एंट्री बनेगी F6। नहीं, पहले आपको डिटेल वाइज पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट होता तब हम लोग F6 कर सकते थे, ठीक है। कंफर्म हो रहा है ना? मेक एन एंट्री इसका हम लोग करने वाले हैं F5 में। डेबिट में देखिएगा बैंक चार्ज, कंफर्म हो गए, ठीक है। कितना देना आपको? 575, ठीक है। अब पीएनबी बैंक से आपका माइनस इतना हो जाएगा। कैसे हम मत सिलेक्ट करिएगा वरना ये आपका ट्राई बैलेंस गलत आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए यहाँ समझते हुए चलते हैं। गुड्स परचेज, ठीक है, सामान हम लोग खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? विनटेक इंफॉर्मेशन से। चलो श्रेया आप बताओगे, ठीक है, इसका अंडर क्या होगा? विनटेक इंफॉर्मेशन का, बस आप ही बताओगे क्या होगा। उसके बगल में आप बताओ। सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। आप उसके बगल में बताओ। हाँ डेबिटर, मतलब दो तो कही दो, डेबिटर नहीं तो क्रेडिटर में, तब तो तीर मार ही दिए हो। या तो तुम्हारा सही होगा नहीं तो तुम्हारा, बाकी तो तीसरा हो नहीं सकता। इनडायरेक्ट खर्चा तो हो नहीं सकता ही, कंफर्म हो गए। तो दोनों में से कोई ना कोई सही हो। अब तीसरा बताएगा, ठीक है, तुम बताओगे, बताओ। सन्ड्री क्रेडिटर, जब भी परचेज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, समझी। एंट्री करते समय ध्यान रखना है इस बात के लिए। देखिए यहाँ पे मेक एन एंट्री, ये लेजर बना है ना, एंट्री करते समय F9 करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस H करेंगे, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करेंगे एज वाउचर, ठीक है। और इसमें हम लोग देते हैं इंटर करके आते हैं सबसे पहले क्रेडिट में, ठीक है। तो क्रेडिट में यहाँ पे देख लीजिएगा गिवर कौन है, ठीक है। और गिवर ऑलवेज टाइम आपका क्रेडिट होता है ना, पर्सनल अकाउंट में। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं विनटेक, डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा विनटेक, ठीक है। कितने रुपए का गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं? कितने रुपए का गुड्स है? हाँ, ठीक है, 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 इंटर करते हैं। और यहाँ देना क्या होगा आपको? न्यू रिफरेंस। अगेंस्ट तब होता है जब पेमेंट और रिसीव करेंगे तब होता है, WTI और 02, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कितने दिन के उधार पे है? कितने दिन के? 25 दिन के, 25 डे एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं डेबिट में गुड्स परचेज, इसको हम लोग कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, किस पार्टी को सोल्ड कर रहे हैं? किस पार्टी को? चेक को, चेक पार्टी है, चलो चेक को कुछ भी बना दोगे, ठीक है। भाई कोई रहा होगा, ठीक है। नाम जब नहीं देता, यानी नाम क्यों नहीं देता? दो ही कंडीशन में होता है। जब कोई पैसा आपको दे देगा, ठीक है, तो उसके नाम डिटेल जरूरी नहीं है कि आप नोट करो। यदि दूसरा चेक दे देता तब भी जरूरी नहीं है। आप कहीं पे दुकान उकान पे जाओगे, कैश से यदि ट्रांजेक्शन करते हो, कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे डिटेल वाइज देना। तो अभी जो पार्टी हम लोग को दे रहा है वो चेक दे रहा है, तो हम लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि उधार पे लगाता तब हम लोग उसका लेजर बनाते। अब इस हिसाब से उसने चेक दे दिया, तो चेक का पहले से ही, अब किस बैंक का चेक दिया ये हम लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है ना, ठीक है। लेकिन वो चेक कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक है, तो पीएनबी बैंक में जब ले जाके हम लोग रखेंगे यानी डालेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पीएनबी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इनडायरेक्टली देखो तो आएगा। और जो चीजें आती वो डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन मेन चीजें क्या होती है, वो पैसे आए कैसे? जैसे 5,20,000 आया कैसे? हम लोगों ने गुड्स क्या किया था? सोल्ड। और सोल्ड किया तो वो गुड्स हम लोगों का जाएगा, और जो चीजें जाती हैं वो क्या होती हैं? क्रेडिट, रियल अकाउंट में, है ना। तो ये रिसीव हो गया हम लोग का चेक, और हम लोग जमा कर रहे हैं पीएनबी बैंक में। अब यहाँ पे देखिए पीएनबी बैंक का पहले से लेजर बना हुआ है, और गुड्स सोल्ड का भी पहले से लेजर बना हुआ है। ओनली फॉर एंट्री आपको करनी होगी या फेट में, और एज वाउचर इस वजह से लेते हैं ताकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे करेंगे या फेट, तो यहाँ पे आप लोगों को करना होगा कंट्रोल प्लस H, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट करेंगे हम लोग एज वाउचर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट क्या देना आप सबको? पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक यहाँ दे देते हैं, ठीक है। और इंटर करेंगे यहाँ से हम लोग, फिर आते हैं अमाउंट पे, ठीक है। ऐसी स्क्रीन के लिए कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट है? 5,20,000, यहाँ पे हम लोग भर देंगे, ठीक है। अमाउंट में गलती मत करिएगा,
ट्राई बैलेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। फिर उसके बाद से कैसे आया, तो गुड्स हम लोगों ने सोल्ड किया है, फिर उसके बाद से एक्सेप्ट कराएंगे, ये एंट्री आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। खरीद रहे हैं, अभी इससे पहले भी हम लोग खरीद रहे थे गुड्स, लेकिन वो एंट्री हम लोग कर रहे थे F9 में। यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं कार, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है 5 लाख, ठीक है, सेकेंड हैंड लग रहा है। तो यहाँ पे 5 लाख हम लोग खरीद, और किसके माध्यम से खरीद रहे हैं, चेक के माध्यम से। किस बैंक का चेक देंगे, पीएनबी का, तो पीएनबी बैंक का चेक जाएगा, इस वजह क्रेडिट हम लोग पास आएगा, ठीक है। एक लेजर बनाना होगा आप सबको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखेंगे आगे चल करके ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पे Alt+C करिए क्रिएट, इतना डिटेल वाइज अब नहीं लिखा है, अब डायरेक्ट नीचे दे देंगे अंडर, ठीक है, कंफर्म हो रहे हैं ना, क्योंकि बहुत आदतें भी बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेक एन एंट्री करेंगे F5, पहले वाउचर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेंगे Alt+C और यहाँ पे देते हैं कार, ठीक है। अंडर क्या हो जाएगा, F बटन प्रेस करेंगे, हाईलाइटेड हो जाएगा इधर। बाकी स्क्रीन के लिए Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे भरते हैं हम लोग 5 लाख और क्रेडिट में देते हैं पीएनबी। अब बाई चांस आपने कैश दे दिया तो देखिए कितना माइनस चला जाएगा, इतना पैसा। इस वजह से ऐसी गलती मत करें, क्योंकि टैली के अंदर प्रॉपर ये डिटेल वाइज भी बताता रहता है। तो पीएनबी बैंक हम लोगों को देना है और इसको हम लोग कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि नया ही आ रहा है। देखिए जब हम लोग पास पैसे, अभी माइनस में जा रहा था ना हम लोग का पैसा, कार अभी खरीद रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे, अब मान लीजिए किसी भी वर्कर को आपने या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉय को आपने भेज दिया ट्रेनिंग बेस पे, ध्यान से इसको समझिएगा, और उस हिसाब से मान लीजिए वो चला गया ट्रेनिंग, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली कहीं पे चला गया, ट्रेनिंग वो दे करके आया, तो आपने यदि उसको एडवांस किया 1,000 2,000 रुपये मान लीजिए, अब उसके बाद से ट्रेनिंग एक दिन और बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ट्रेनिंग आप मान लो लेने जा रहे हो, ठीक है, और लगभग कंपनी ने आपको 2,000 रुपये एडवांस कर दिया कि जाओ, आने जाने का खर्च है, रहने होने का सारा खर्च है, ठीक है। फिर उसके बाद पता चला ट्रेनिंग एक दिन की और बढ़ गई, अब वहां से आओगे नहीं पैसा लेने, तब कंपनी कहती है एक काम कर लो, अपने पास से लगा लो, ठीक है, ओके। लगा करके आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बेस पे रह जाते हो, उसके बाद आते हो तो क्लेम आप करते हो। तो जब आप क्लेम करेंगे कंपनी पे कि देखिए इतना रुपए हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी यदि पैसा रहेगा तब तो तुरंत ही दे देगा, और नहीं रहता है तो हमेशा याद रखिएगा जब पैसे की कंडीशन में ना हो तो बुकिंग किया जाता है। जैसे समझिएगा शादी विवाह फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, बुकिंग, क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कन्वेंस नहीं दे पा रहे हैं, अभी पैसे नहीं थे, ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे, ये फिक्स हम लोग कर रहे हैं कि पेमेंट करना है, अभी कर नहीं रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई तुमको पेमेंट करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस का, वाहन भाड़े का हम लोग 1,800 रुपये अभी पेमेंट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में बुकिंग एंट्री में कहीं पे भी कैश और चेक की बात नहीं होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि कैश होता तब तो मेक एन एंट्री आपकी F5 बनती है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ऐसे धीरे धीरे आपको नए नए ट्रांजेक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है बुकिंग एंट्री ऑलवेज टाइम डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, बुकिंग हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन हुआ, इस तरह की सारी एंट्रियां जब क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट आ जाता तो भी F7 होता, बुकिंग आएगा तो भी F7 होगा, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंसेज ऑलवेज टाइम आपका डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वेंस का लेजर पहले से बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले पेमेंट तो हम लोग कर ही रहे थे कैश या चेक से। इधर देखिएगा तो कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, ये डेबिट, लेकिन क्रेडिट में या तो कैश नहीं तो चेक देना होगा, लेकिन अभी तो हम लोग दे नहीं रहे हैं, तो इस वजह से एक बुकिंग करेंगे हम लोग कन्वेंस एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिख देंगे पेबल, यानी कि यहाँ पे देते हैं इसका प्रोविजन अंडर, जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसका अंडर होता है प्रोविजन, एक प्रावधान होता है, यानी कि देना हमको बाकी है, ठीक है, उसको हम लोग आगे चल करके देंगे। तो ऐसी एंट्रियां भी आती हैं, और देखिएगा फिक्स कर रहा है दिसंबर में पक्का है कि ये एंट्री आना ही आना है दोबारा, उस समय ये जो क्रेडिट बन रहा है ना, उस समय बन जाएगा डेबिट, और फिर क्रेडिट में कैश या बैंक बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 1,800 के क्वेश्चन पक्का दिसंबर में आएगा, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, आपने बुकिंग किया है, ठीक है। ऐसी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, F7, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले करते हैं F7 जनरल वाउचर, और यहाँ पे डेबिट में देते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस, देखिए क्लियर है, ओके। कन्वेंस एक्सपेंसेस और कितना इसका है 1,800, अभी दे तो नहीं रहे हैं, देखिए कह रहे पेटी कैशियर से नहीं, अभी तो हम लोग बुकिंग कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस, देखिए इसमें लेजर नहीं बना, कन्वेंस एक्सपेंसेस पेबल का, तो क्या करेंगे Alt+C करते हैं,
और इसमें लिखेंगे हम लोग कन्वेंस एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिख देंगे पेबल। ठीक है, इंटर करते हैं और इसका अंडर क्या दिया गया है, प्रोविजन। ठीक है, ई बटन प्रेस करके इसमें प्रोविजन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर आपको बताता रहेगा कि 1800 रुपये आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है। जब तक नहीं किए रहेंगे तो हमेशा ये प्रोविजन बताता रहेगा, ट्राई बैलेंस में भी बताता रहेगा। इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 9। ठीक है, अब ये तो पेमेंट का है, बिल्कुल ईजी होगा। ठीक है, वाटर गैस और वाटर एक्सपेंसेज हम लोग दे रहे हैं 2250 रुपये, किसके माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है, तो पेड है तो मेक एन एंट्री बनेगी। 5 का लेजर नहीं बना हुआ तो Alt+C करेंगे और इसका लेजर बना लेंगे, अंडर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज और क्रेडिट में कैश। इस तरह की एंट्रियां आप लोगों ने किया है तो इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, मेक एन एंट्री करते हैं F5। सबसे पहले तो हमने बताया कि आप लोग ये चेक करिएगा कि इसका लेजर बना है या नहीं। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट आपका चेक करने का प्रोसेस है। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जी बटन प्रेस करिए, है या नहीं। ठीक है, तो नहीं है, यहाँ पे Alt+C करेंगे। ठीक है, और इसका अंडर क्या है आपको होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी लिए कंट्रोल ए कर दीजिए। रुपये कितना है, 2250। देना किससे है, कैश से। सिंपल एंट्री थी, थोड़ा सा फास्ट हमने इसको कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुड्स परचेज फिर से हम लोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं गुड्स। ठीक है, किससे खरीद रहे हैं, ओमेगा इन्फोटेक से। ठीक है, कहीं ना कहीं देखेंगे ये उधार पे रहेगा तब आपको लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। शायद इसका लेजर बना हुआ है, नहीं बना तो एक बार देखेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे उसके बाद से इसकी एंट्री करेंगे। तो मेक एन एंट्री, ये भी एंट्री इजी लग रहा है, इससे पहले तो किए होंगे ना परचेज की एंट्री। तो मेक एन एंट्री किस में बनेगी आप लोगों की, F9 में। सबसे पहले करते हैं F9। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हाँ Ctrl+F। इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, एज वाउचर। ठीक है, क्रेडिट में क्या देना आप सबको, किससे खरीद रहे हैं, ओमेगा, गिवर है ये, देखिए है यहाँ पे। ठीक है, इंटर करेंगे, कितने रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है 1,30,000, 1,30,000। न्यू रेफरेंस देंगे, लेजर बना है यानी कि इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देने वाले ओमेगा इन्फोटेक 02। क्लियर है, कितने दिन के उधार पे है, 30। ठीक है, इंटर करेंगे और गुड्स हम लोग परचेज करें, ये आएगा तो डेबिट बन जाएगा। इस तरह की एंट्री किए है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए, गुड्स सोल्ड, अभी हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसा इस वजह से इतना इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि बिल्कुल एकदम, क्योंकि इसके बाद से आप लोग इन्वेंट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल एंट्री आप लोगों को नहीं मिलने वाली अकाउंटिंग बेस की। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेक एन एंट्री करते हैं F8। क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है। देखिए, फिर करना होगा Ctrl+H। ठीक है, डेबिट में क्या रखना होगा, ठीक है, यानी कि गुड्स किसको बेच रहे हैं, Xtec। ठीक है, देखिए इसमें है, क्लियर है ना, इंटर कर देते। यदि आपको इसका लेजर अकाउंट देखना है कि क्या अंडर दिए तो कैसे देखेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे, संडे डेबिटर। ठीक है, हमेशा सोल्ड में संडे डेबिटर होता है। कितने का गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, 6,20,000, यही ना, देख लीजिए इसमें। ठीक है, भर लेते इसमें, ओके। और एक बात है ध्यान रखिएगा, जीरो जरूर गिन करके रखिएगा। ठीक है, इंटर करते हैं, फिर उसके बाद से देते हैं इसमें हम लोग न्यू रेफरेंस। ठीक है, न्यू रेफरेंस देने के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं Xtec इंफॉर्मेशन, और इसके साथ कितना था आप लोगों का ट्रांजेक्शन, 02। लेजर बना है तो मतलब इससे पहले यानी उसकी ट्रांजेक्शन 01 पे हुई है। ठीक है, कितने दिन के उधार पे है, 10। ठीक है, एक्सेप्ट इसको कराएंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें देखिए, ट्रांजेक्शन वाले 11 वाले में 12 वाला आप लोगों से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आप बताओ, सबसे लास्ट वाले इधर। ठीक है, ओमेगा इन्फोटेक का अंडर, इसका सॉरी ओमेगा नहीं, वन टेक का, वन टेक इंफॉर्मेशन का अंडर बताओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, अच्छा बता रहा हूँ। आप बताओ जी, बना लो, खर्चे ही बना लो। आप पूछेंगे इसके बाद से, आप बताओ।
सैंडी डेबिटर। आप बताओ उसके पीछे। तुम बोलते सैंडी क्रेडिटर। अरे दोनों में से एक तो सही है होगा। क्या डेबिटर क्रेडिटर, क्या बोलने वाले थे? क्रेडिटर ना। चलो, कोई बताएगा इसका क्या होगा? डेबिटर, ठीक है। क्योंकि भाई रिसीव करोगे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसको बेचे होगे गुड्स। यदि ये पता करना तो कैसे करोगे आप? देखिए, यदि किसी भी लेजर अकाउंट का डिटेल देखना है तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर आप ही लोगों से बुलवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट बुक्स, फिर उसके बाद लेजर। लेजर में कौन था? वन टिक, ठीक है। यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑल्ट प्लस यहाँ पे देने वाले हैं F2, ठीक है। चेंज पीरियड डेट होता है, यहाँ से स्पेस करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल वाइज देखना चाहते हैं तो देखिए इसका ट्रांजेक्शन बेस, ठीक है। एक बार ट्रांजेक्शन किए थे 3,50,000, वो हम लोग रिसीव कर चुके हैं। उसके बाद से 2,70,000, ठीक है। अब इसका अंडर यदि आपको प्रॉपर चेक भी करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर करेंगे तो सैंडी डेबिटर है ना, ठीक है। अब एंट्री करने के लिए आते हैं, मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी? ठीक है, वाउचर मेक एन एंट्री F6, ठीक है। F6 ना। गिवर कौन है? वन टेक इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे अगेंस्ट करेंगे प्रॉपर इसका अमाउंट आ जाएगा, बस आपको इंटर ही करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके आगे और भी पढ़ते हैं हम लोग। डिस्काउंट पेड कर रहे हैं, ठीक है। कितना? 3.5। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, यहाँ पे भर लेते हैं। कितना अमाउंट है? 2,70,000, ठीक है। एस्टिक्ट सिंबल 2.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। कितना आ रहा है? ठीक है, कितना है? 3 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक मत करिएगा वरना ट्राई बैलेंस आपका नहीं आने वाला। यहाँ पे देखिएगा कितना है ये, 9,450, ठीक है। स्कैप करिएगा, इंटर करिएगा। यहाँ पे भरते समय एक बात है ध्यान रखिएगा, क्या देना आपको? डिस्काउंट पेड कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं। पेड का अंडर क्या होता है? हाँ, ठीक है। यहाँ डी बटन प्रेस करिए और देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट पेड, ठीक है। कितना देना है आप लोगों को? तो नीचे लिखा हुआ है कितना, 9,450, ठीक है। और डेबिट में क्या भरने वाले हैं? पीएनबी बैंक, ठीक है। एक्सेप्ट कराएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने किया, एडजस्टमेंट डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब ये बात ये आती है कि एडजस्टमेंट वर्ड तो ठीक है, जनरल वाउचर भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या रहा है? इससे पहले आप लोगों ने 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला था, हो गया पैसा, आपने रख दिया वहीं पे, एडजस्ट कर दिया। तो ये सिंपल, इसमें पहले लेजर बनाए थे, इसमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F7 में। यहाँ पे आप लोगों ने कहाँ से निकाला था? गुड्स परचेज अकाउंट से निकाला था। कितना? 2,000। इंटर करते हैं और किसके लिए? तो ड्राइंग यहाँ पे करेंगे। अब देखेंगे ड्राइंग का कितना हो जाएगा, 0, एडजस्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको समझने वाला है, ठीक है। और समझने के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, जब हम लोग पैसे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर लेते हैं तो उस पैसे से पैसे भी हम लोग कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कभी एफडी करा दिए बैंक में, ठीक है, कहीं जमा करते हैं, LIC करा, इस तरह की सारी चीज़ें। अभी हम लोग क्या करें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 5,000 रुपये। और किस बैंक में कर रहे हैं हम लोग? HDFC बैंक में, ठीक है। अभी क्या हो गया कि अभी हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट का मतलब समझते हैं ना, कहीं पे लगाना, जैसे गेम हो रहा है उसमें लगा दिया, ठीक है। कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा गेम हो उसमें लगा दिए। प्लस ये होता है कि आजकल हम लोग देखते हैं इन्वेस्ट करते हैं, आजकल तो देखेंगे ट्रेंड एकदम बिल्कुल चला हुआ है क्या, शेयर मार्केटिंग का, उसमें भी इन्वेस्ट ही करते हैं, ठीक है, पैसे अर्निंग के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग किस में कर रहे हैं? HDFC बैंक में, किसके माध्यम से कर रहे हैं? ठीक। अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 प्रोसेस इसके होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म्स, लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करिए, और एक होता है शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भी डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉपर पैसे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जमा करते जाइए। कुछ ऐसे मंथ आपके आ जाते हैं जिसमें आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं, समझे, जैसे बरसात के मौसम में कभी आप देखेंगे
जो गरीब होता है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश तो करता है, खाता खुलवा लेता है, लेकिन कभी कभी उसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होता है कि 1-2 महीना लेट किया, टूट जाता है। 1 साल के अंदर टूट गया तो आपका हो जाता है शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर बढ़ रहा है तो लॉन्ग में आता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, LIC चाहे किसी चीज का आप देखेंगे उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें 5,000 रुपए, तो नया आ रहा है तो हम लोग बनाने वाले अभी ग्रुप। इससे पहले आप लोगों ने ग्रुप अभी नहीं बनाया था, समझ रहे हैं मेरी बात, सिर्फ लेजर बनाए थे और एंट्री किए थे। अभी हम लोग अब ग्रुप क्या बना रहे हैं, जो 29 ग्रुप था ना उसी में एक नया ग्रुप हम लोग अपने पास से जोड़ रहे हैं। और किसका जोड़ेंगे इसमें, लॉन्ग टर्म्स का और शॉर्ट टर्म्स का, और दोनों का अंडर देने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। बनेगा कैसे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इधर एंट्री पहले नहीं करना है, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, फिर आपको आना होगा क्रिएट, फिर आना होगा आपको ग्रुप, देखिए। ठीक है, और इसी ग्रुप में आपको लोगों को लिखना होगा। हालांकि आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं Alt+C के माध्यम से, लेकिन पहले डिटेल वाइज हम लोग करेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले वाले का हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं लेजर, इसमें ग्रुप। ठीक है, देखिएगा, और बताया गया कि कहाँ कहाँ आपको जाने होंगे। ठीक है, तो इसमें नेम में लिख लेते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट। अंडर देखिए कैपिटल बता रहा, अंडर क्या है उसका, आई बटन प्रेस करेंगे, इसमें ले लेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी एक्सेप्ट कराते हैं। और दूसरा भी यहीं पे बनाना, तो ये नहीं कि एंट्री करके आइए, अब दूसरा भी यहीं पे बना लीजिए, शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं ना, बाद में बनाने से अच्छा है कि उसी समय बना लीजिए। ठीक है, और इसमें देते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, Ctrl+A करेंगे, इसको करा लेंगे एक्सेप्ट, कंफर्म हो गए। एंट्री देखिएगा, एंट्री कहाँ पे बन रही है, मेक एन एंट्री आपका F5 में। ठीक है, अब इसका एक लेजर बनाना होगा आप सबको, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेजर बनाने के लिए प्रॉपर सीख चुके हैं Alt+C के माध्यम से। तो पहले हम लोग आते हैं एंट्री करने। एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, वाउचर पे करते हैं F5। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं, देखिए लिखा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यम बटन प्रेस करेंगे, हाईलाइटेड नहीं हो रहा, Alt+C करेंगे, और इसमें लिखेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अंडर इसका क्या देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, वही तो बनाए हम लोग, एल बटन प्रेस करेंगे, इसमें देखिए लोन बता रहा और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट, इस पे इंटर करेंगे। बाकी के लिए हम लोग Ctrl+A कर लेते हैं और यहाँ पे भर देंगे 5,000। दे कैसे रहे, कैश से नहीं दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, चेक के माध्यम से, यानी PNB बैंक इसमें देने वाले हैं, और इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट। टोटल क्वेश्चन हम लोगों का 14 हो गया। इसके बाद से आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम लोग नवंबर का देखने वाले हैं, और टोटल ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देखिएगा, इसका टोटल ट्रायल बैलेंस आपका आ रहा है 48,70,822 रुपए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कहाँ पे जाने होते हैं, गेटवे ऑफ टैली या DT कर दीजिए यहाँ से, नहीं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और आएंगे ट्रायल बैलेंस पे। क्लियर हो रहा है ना, पूरा ये ट्रायल बैलेंस आप लोगों का आना चाहिए।